नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में दीपावली और भाई दूज की शुभकामनाओं के सहित मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जब माहौल दीपावली का हो तो माँ लक्ष्मी की बात करना जरूरी बनता है। पौराणिक कथाओं में ढेर सारी कथाएं मिलती हैं। एक बार भगवान विष्णु अपने शेष नाग पर बैठे बैठे कुछ ऊब से गए तो उठकर लगा जैसे कोई तैयारी कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी ने पूछा, क्या करने जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी लोक जाना चाहता हूँ, थक गया हूँ यहाँ लेटे लेटे। माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं भी चलूँगी। स्त्रियाँ जिद करती हैं, उन्होंने भी जिद की। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन एक शर्त है कि धरती पर तुम मेरे साथ रहोगी, लेकिन उत्तर दिशा में तुम कभी मत देखना। माँ लक्ष्मी ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? स्वीकार कर लिया। दोनों धरती पर आए। चारों ओर सुंदरता फैली हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। इसी बीच जब वो विचरण कर रहे थे तो लक्ष्मी जी अपना कथन भूल गई और उत्तर दिशा में उन्होंने अपनी नज़रें घुमाई और उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर एक बगीचा है। बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने एक फूल तोड़ लिया और उसके बाद विष्णु भगवान के समक्ष आई और कहा, देखिए कितना सुंदर फूल है, मैंने इस बगीचे से तोड़ा है। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। मैंने तुम्हें मना किया था कि उत्तर दिशा में तुम मत देखना, और तुमने वही किया और तुमने चोरी की। बगीचे से एक फूल भी तोड़ना चोरी है, इसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। माँ लक्ष्मी समझ गई कि गलती तो हुई है। उन्होंने कहा, सब स्वीकार है। भगवान विष्णु ने कहा कि अब 3 वर्षों तक तुम्हें इस बगीचे के माली या मालिक जो भी हों, उनके यहाँ नौकरानी रहकर तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी। माँ लक्ष्मी ने स्वीकार किया और वो उनके घर एक गरीब स्त्री के तौर पर पहुंची और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें रहने की कोई जगह नहीं है, बहुत दिनों से भूखी हैं, इसीलिए उन्हें वहाँ रहने दें, स्वीकार करें। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो एक गरीब माली हूँ, मेरी पत्नी है, 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटे हैं, किसी तरह हम सबों का जीवन चल रहा है, मैं आपको कैसे रख सकता हूँ। फिर भी उस व्यक्ति ने, जिसका नाम माधव था, उसने कहा, जब आप आ ही गई हैं और अगर मेरे घर में चौथी बेटी होती तो क्या मैं उसे निकाल देता। और लक्ष्मी माता को उन्होंने घर में रख लिया। जैसे ही कुछ समय बीता, माली का जीवन बदलने लगा। उसे तरह तरह के खुशियाँ मिलने लगीं, पैसे आने लगे, बहुत अच्छा उसका जीवन होता गया। इसी तरह 3 वर्ष बीत गया। वो बहुत खुश था कि यह जो छोटी बच्ची हमारे घर आई है, गरीब हमारे घर में आई है, इसने हमारा जीवन ही बदल दिया है। दोस्तों, 3 वर्ष बीतते ही एक दिन जब वह माली अपने बगीचे से लौट रहा था तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक बहुत सुंदर महिला खड़ी है और मुस्कुरा रही है। उसे जानने में समय नहीं लगा कि वो माँ लक्ष्मी है। उसने माँ के पैरों पर गिरकर प्रणाम किया और कहा, आप तो वही हैं जो हम लोगों की सेवा इतने वर्षों से कर रही हैं, आप माँ लक्ष्मी हैं। उन्होंने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे तुम लोगों की सेवा करनी थी, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि गरीब होते हुए भी तुमने किसी को सहारा दिया, तुमने किसी की मदद की, और जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। तुमने हमसे कोई भी किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं की, इसीलिए तुम्हें मैंने इतना आशीर्वाद दिया। दोस्तों, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है इससे हमें, और हम सबों को जीवन में माँ लक्ष्मी के इस संदेश को पालन अवश्य करना चाहिए। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।